हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? मैथ बॉन्ड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं बता देता हूँ, आज हमारी परसेंटेज की दूसरी क्लास है। कल हमने पहली क्लास कर ली थी, आज दूसरी क्लास करेंगे। हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है और क्या क्या तरीका होता है परसेंटेज निकालने का, और बहुत ही आसान तरीके से हमने परसेंटेज निकाला था, आपने देखा होगा। तो आज हम क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास परसेंटेज की कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास। आज की क्लास उन्हीं लोगों की समझ में आएगी जो कल वाली क्लास ने पहले ले रखी है, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। बीच में आपको कहीं नहीं आएगा, क्योंकि आप पहले वाली क्लास है पहले देख के फिर आज वाली क्लास लो। तो आज के लिए आज आपके लिए मोटिवेशन। यहाँ देखो, मंजिल इंगित से तुम्हें बुलाती है, सांस से चलकर जाने वालों के माथे पे तिलक लगाती है। सांस से चलकर जाने वालों के माथे पे तिलक लगाती है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती दोस्तों, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सब मेहनत करने वालों पे सफलता अपनी जान लुटाती है। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमने कल देखा था कि लास्ट क्वेश्चन में हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था? कल का क्वेश्चन यही था कि कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, तो उसके बाद कितने प्रतिशत की कमी करे कि वो मूल्य या आबादी कोई भी चीज हो वो क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो हम आज की बात करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है, किसी ग्राम की किसी कस्बे की आबादी, किसी कस्बे की आबादी 20% वृद्धि की जाए, 20% की वृद्धि की जाए तो कितने प्रतिशत की, क्वेश्चन क्या है, तो कितने प्रतिशत की कमी करे कमी करे कि आबादी अपरिवर्तित रहे, आबादी अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो, किसी कस्बे की आबादी में 20% की क्या की करनी है, हमें वृद्धि करनी है। उसके बाद में कितने प्रतिशत की कमी करे कि आबादी अपरिवर्तित रहे। तो यह क्वेश्चन था। पहले हमें देखते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो, हम मान लेते हैं कि पहले से कितनी थी आबादी, 100 थी। हमें क्या करना है, 20% की वृद्धि करनी है। तो 100 का 20% कितना होता है? परसेंट वाला मैंने कल बताया था कैसे निकालना है, आज भी बता देता हूँ, कुछ थोड़ा देख लो। मतलब 20% निकालना है किसका, यानी 100 का कितना, 20% निकालना है। परसेंट हटाने के लिए भाग में 100 से 100 कैंसिल हो गए, तो कितने हो गया, 20। तो कितना हो गया, 20%। 100 का 20% कितना होता है, 20। तो पहले कितनी थी आबादी, 100 थी। तो अब कितनी बढ़ गई, 20 बढ़ गई। 20 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 120 हो गई। तो हमें क्या करना है, हमें पूछा है कि कितने प्रतिशत की कमी करें कि आबादी अपरिवर्तित रहे। कितने प्रतिशत की, या कितने प्रतिशत की कमी करें कि आबादी अपरिवर्तित रहे। तो देखो कितने करनी है हमें, पहले 100 थी, अभी क्या करनी है, 120 है। तो क्या करनी है, 20 की कमी। देखो किससे, अब से, यानी 120 से। 120 हमें परसेंटेज निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। तो हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करो, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 1 दूनी दूनी 6 दूनी 12, 6 बार गया। तो कितना हो गया, 100/6 हो गया। 100/6 को सोल्व करो, यानी 100 में 6 का भाग दोगे तो 16 से 2/3% आएगा। कितना आएगा, 16 से 2/3%। देख लो, 10 एकम 6 का भाग जाएगा 100 में कितनी बार, 6 एकम 6, बच के कितने, 4 0 40, 6 6 36, बच गए कितने, 4 बटा, यानी हमें क्या मिलेगा, 4/6 मिलेगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 16 से 2/3
3%। और ये आपको पता है कि ये कैसे होता है, यह भाज्य है, भाजक भागफल शेषफल इससे होता है, यह हम सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे। तो हम आज बात करते हैं, यह हो गया एक तरीका। एक दूसरा और तरीका देख लो, मैंने आपको कल बताया था कुछ फ्रैक्शन के बारे में। मैंने बोला था कि ये फ्रैक्शन आपको बहुत मदद करेगी, क्योंकि क्वेश्चन करने में इतनी मदद करेगी कि बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि आप अभी देखो क्या होगा, फ्रैक्शन से हमें क्या करना है, 20%। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। 1/5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो अभी देखो किस कैसे लिख सकते हैं 1/5। अभी तो क्या दिया हुआ है, 20%। परसेंट हटाने के लिए भाग में 100, तो क्या होगा, 20 से कम 20, 20 बन जाओ 100, तो 1/5। ये मैंने कल वाली क्लास में बताया था और फिर आज भी बता देता हूँ मैं थोड़ा। तो ये 20% का हमने क्या लिख सकता है, 1/5, क्योंकि कल मैंने फ्रैक्शन बताई थी आपको अच्छे से। तो क्या है 1/5। मैंने ये भी बताया था कि नीचे वाला है वो वास्तविक होती है, कोई भी हो, चाहे वास्तविक मूल्य हो, वास्तविक संख्या हो, वास्तविक आबादी हो, कुछ भी हो, क्या होती है, वास्तविक होती है। तो क्या था पहले, कितना था, 5। ऊपर वाला क्या होता है, बड़ा या घटा हुआ मूल्य। ऊपर वाला क्या होता है, बड़ा या घटा हुआ मूल्य। तो कितना बढ़ गया है, इसमें क्या है, 1 बढ़ा हुआ है। तो कितना हो गया, 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया ना। तो क्या होगा, 5 से 6 हो गया, तो कितना कमी करनी है हमें, 1 की कमी करनी है, किस पे, 6 पर। हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, तो 100 से गुना करते हैं। 100 से गुना करते हैं तो 100/6। इसी तरह फिर आ गया 100/6, तो क्या होगा, 100/6 को क्या लिख सकते हैं, 16 से 2/3%। फिर मैंने एक आपको और बताया था क्वेश्चन फ्रैक्शन में कि 1/2 है वो 1/3 से अधिक है, 1/3 है वो 1/2 से कम है। यह भी मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको। तो मैं ये देखो एक तीसरा तरीका आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का करने का। तो तीसरा तरीका क्या है, हमें पता है 1/20% को हम क्या लिखते हैं, 1/20% को हम 1/5 लिखते हैं। ये तो आपको पता है किस तरह लिखते हैं। तो देखो 1/5 है, तो हमें क्या देखना है, 1/5 है, यह क्या है, बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ बढ़ी हुई आबादी है। तो बढ़ती हुई आबादी की हमें तो क्या करनी है, कमी करनी है। कमी करेंगे तभी आबादी क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो देखो आप 1/5 क्या है, इससे क्या कमी करनी है, तो इससे कम कौन सा होगा, 1/6 होगा, 1/6। तो 1/6 को हम क्या लिखते हैं, 1/6 को क्या लिखते हैं, हमने कल फ्रैक्शन में भी देखा था, अभी भी हमने देखा था, मैंने आपको बता भी दिया 1/6 को किस तरह क्या लिखा जाता है। 1/6 को परसेंटेज में क्या लिखते हैं, 16 से 2/3%। ये आपका क्वेश्चन था, समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। ये तीनों तरीके हैं, आपको एक तरीका काम में लेना है, तीनों नहीं लेना है, आपको एक ही तरीका काम में लेना है। क्योंकि आप एक तरीके से समझोगे तो आप इसी से करोगे तो हर क्वेश्चन इसी से होगा। आपको बता दिया जाएगा कि इससे करना है तो इससे ही होगा। जो आपको अच्छा लगे वो क्वेश्चन करो, उस तरीके से क्वेश्चन करो, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए, आपको आना चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए। क्योंकि तब आप इसे फ्रैक्शन से करोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। क्योंकि हमें पता है 20% को क्या लिखते हैं, 1/5। 1/5 है वो किससे कम है, किससे ज्यादा है, 1/6 से ज्यादा है। यानी 1/5 है वो 1/6 से ज्यादा है, 1/6 है वो 1/5 से कम है। तो हमें पता है 1/6 को हम क्या लिखते हैं, 16 से 2/3% है। मैंने बताया था कि ये कुछ फ्रैक्शन है, पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने कुछ फ्रैक्शन है कि ये याद करोगे तो आपको बहुत मदद करेगी। क्योंकि ये इसी तरह का मदद करेगी, क्योंकि फ्रैक्शन अगर यदि आपको याद होगी तो आपको क्या है, टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में, इतना वो झमेला नहीं करना पड़ेगा आपको, पता है ना। तो चलो जल्दी से नोट करो। तो आपने नोट कर दिया होगा। तो चलो इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी तरह एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पर टाइप करेंगे। प्रतिशत में कई प्रकार के हमें क्वेश्चन करने हैं, जनसंख्या से रिलेटेड, मतदाता से रिलेटेड, कोई भी चीज़ है परिवर्तित रहती है, ये हम कर भी रहे हैं। तो आप एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या लिखना है, क्वेश्चन लिखना है कि पेट्रोल की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में 14.2% की कमी की जाए,
कमी की जाए तो पेट्रोल की कीमत में, तो पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि पेट्रोल की कीमत अपरिवर्तित रहे, कि पेट्रोल की कीमत अपरिवर्तित रहे। उसी तरह हमें क्वेश्चन करना है। हम आपकी बार फ्रैक्शन से करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। मैं आपको बता देता हूँ, 2 तरीके से आपको मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है आराम से, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में हम क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, क्या गलती करते हैं कि 14 से 2/7 की कमी, या तो हम ये गलती कर देते हैं कि कमी करनी है या वृद्धि करनी है, या हमें ये करते हैं क्या निकालना है, हमें वृद्धि निकालनी है या कमी निकालनी है। इस चीज़ के बारे में हमें प्रश्न को पहले गौर से पढ़ना है। अगर यदि आप प्रश्न पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा आपको। एक बार कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, 2 बार पढ़ना है। तो ये देखो क्वेश्चन का आंसर देखो क्या कर रहा है, पेट्रोल की कीमत में 14 से 2/7%, यानी 14 से 2/7%। हमें पता है 14 से 2/7 कितना होता है, 1/7। 14 से 2/7 कितना होता है, 1/7 होता है। तो देखो 1/7। हमें क्या करना है, नीचे वाला क्या होता है, वास्तविक मान, नीचे वाला होता है वास्तविक मान। तो हमें देख लेते हैं इसे, 1/7 कैसे आया है ये भी देखना क्या आपको। 14 से 98 प्लस 2 कितना हो गया, 100/7। हमें क्या है, परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज हटाने के लिए बट्टा में 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 1/7 इस तरह है। अभी क्या करना है, नीचे वाला क्या है 7। हमें क्या है, पहले क्या है, पेट्रोल की कीमत में क्या करनी है, कमी की जाए, कितने की, 1 की कमी की जाए। तो क्या हो जाएगा, कमी करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6। कितने की कमी हुई, हमें क्या करनी है, वृद्धि करनी है। क्या कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि पेट्रोल की कीमत में अपरिवर्तित रहे। तो क्या करना है, हमें कितने की कमी वृद्धि करनी है, 1 की, किस पे, कितना है अभी मूल्य 6, तो 1/6। 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि 1/6 क्या लिख सकते हैं, 12 से 2/3%, नहीं 16 से 2/3%, 16 से 2/3%। 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 से 2/3%, क्योंकि 1/6 को हम वैसे निकाल भी सकते हैं, 1/6 इंटू 100। तो हम 100 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 से 2/3%। अभी एक दूसरा देख लो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी मूल्य में इतने की कमी हो रही है तो यह किससे वृद्धि होगी, किससे कमी होगी। अभी देखते हैं, 14 से 2/7 को हम क्या लिख रहे हैं, 1/7 लिख रहे हैं, तो 1/7 है। हमें क्या किया, कमी की जाए, तो पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि पेट्रोल की कीमत अपरिवर्तित रहे। कल मैंने बताया था कि 1/7 है वो किससे कम है, 1/6 से, 1/6 से कम है, 1/6 है वो 1/7 से अधिक है। तो 1/6 को हम क्या लिखते हैं, 16 से 2/3%। तो यह हो गया क्वेश्चन। इसी तरह ये क्वेश्चन था, आपको अच्छे तरीके से समझना है क्वेश्चन को। आपको कौन सा तरीका, अगर यदि आप फ्रैक्शन ध्यान में रखोगे ना तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन होगा। चलो जल्दी से नोट करो। चलो नोट कर दिया होगा आपने, तो अगला देखो। तो आपने ये देख लिया। अब हम अगले टाइप की बात करते हैं। अगला टाइप क्या है कि हमें क्या करना है, किसी भी मूल्य या किसी भी वस्तु के 2 बार परिवर्तन करने हैं। कितनी बार करने हैं, 2 बार परिवर्तन है। यानी एक बार हो गया, मानो कि 100 का 20% की वृद्धि, तो कितना होगा 120। अब क्या होगा, फिर बोल रहा है कि एक बार और करना है, यानी दूसरे वर्ष और करना है, यानी 2 बार वृद्धि करनी है, तो
कितने 20% की फिर से वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? 20% की वृद्धि कर रहा है। पहले भी 20% की वृद्धि कर रहा है, दूसरी बार भी 20% की वृद्धि कर रहा है। तो क्या होगा? 120 का 20%, 120 का 20% आप ऐसे निकाल भी सकते हो। 120 का 20%, परसेंट हटाने के लिए बट्टा में 100, जीरो से जीरो कट गया, बार दूनी 24। 120 और 24 कितने हो गए? 144। तो हमें क्या पूछेगा? क्या कितना बढ़ा हुआ है? टोटल मूल्य कितना बढ़ा है? या पहले वर्ष हमें वृद्धि भी कर देता है, दूसरे वर्ष कमी कर देता है, पहले वर्ष कमी दूसरे वर्ष वृद्धि कर देता है। तो इस तरह भी क्वेश्चन करेंगे हम। तो देखो कितने टोटल कितने की वृद्धि हुई? 100 कितने की वृद्धि हुई? 44 की, 44 की वृद्धि हुई। तो हमें पूछता कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो भी 44% होता, क्योंकि पहले कितना था? 100, तो 100 कट के जाते, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 44 की वृद्धि होती। ठीक है, तो इसी तरह हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका का किसी मशीन के मूल्य में पहली बार 12% की वृद्धि तथा दूसरी बार 15% की वृद्धि की जाती है तो मशीन का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। तो मशीन का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मैंने आपको क्या बताया था कि 2 बार परिवर्तन करना है। इसमें क्या कर रहा है? 2 बार परिवर्तन करता है। क्या करता है कि मशीन की एक कीमत है, किसी मशीन का मूल्य में पहली बार वृद्धि कितनी होती है? 12% की वृद्धि होती है। दूसरी बार कितनी होती है? 15% की वृद्धि होती है। तो हमें क्या पूछा है कि टोटल यानी कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मतलब कुल कितने यानी पूछा है क्या? मशीन का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। मान लेते हैं हम क्या है क्वेश्चन आंसर देखो। मान लेते हैं कि मशीन का मूल्य कितना था? 100 था। तो हमें क्या करना है? पहली बार कितने प्रतिशत बढ़ाना है? 12%। 100 का 12% कितना होता है? 12। तो 100 और 12 कितने हो गए? 112। अब क्या होगा? अब मूल्य कितने हो गए? 112। फिर क्या होता है? 15% की और वृद्धि हो जाती है। 112 का 15% निकालना है हमें क्या करना है? 112 का 15% हटाने के लिए भाग में 100 करते हैं। तो अब कैंसिल करते हैं, 20 पंजो 100, 5 तेरी 15। क्या हो गया? ये 2 से कट रहा है 10, कितने हो गए? 5 और 6 56 बार। फिर जा रहा है 2 से 5 28, 28 इंटू 3 28 इंटू 3 8 3 24, 6 2 8 84 बट्टा 5। अगर यदि हम 84 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा पता है? भाग दे के देख लो। 1 पंजो 3 4 34, 6 पंजो 30, बच गए कितने? 4 8 पंजो 40, 16.8 आ जाएंगे। अगर भाग देंगे इसको, सॉल्यूशन करेंगे 112 का हमें क्या निकालना है? 15% निकालना है। 115% निकाला तो कितना आ गया? 16.8। तो इस टाइम कितना और बढ़ गया? 16.8 बढ़ गया। तो 112 और 16 कितना आ गया? 128.8। तो ये क्या होगा? टोटल वृद्धि हो गई। तो किसमें? 100 में। पहले मूल्य कितना था मशीन का? 100 था। उसके बाद में कितना हो गया? 128.80। मतलब मशीन का बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया? 28.8।
28.8, 28.8 हो गया। चलो इस क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से। चलो नोट कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। जल्दी जल्दी लिखो, साथ में नोट कर लिया करो। किसी जनसंख्या नहीं, पहले वर्ष जनसंख्या में वृद्धि, पहले वर्ष जनसंख्या में वृद्धि, पहले वर्ष जनसंख्या में वृद्धि कितनी है? 12% की वृद्धि की जा रही है। पहले वर्ष कमी, पहले वर्ष। अब हम कमी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, वृद्धि वाला तो अभी कर लिया हमने, अभी कमी वाला कर लेते हैं कि पहले वर्ष जनसंख्या में 12% की, पहले वर्ष जनसंख्या में कमी कितने प्रतिशत की? 12% की। और दूसरे वर्ष जनसंख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में वृद्धि कितनी प्रतिशत हुई हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि हो रही है। तो जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा? हमें क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। पहले वर्ष जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की कमी हुई? 12% की। दूसरे वर्ष क्या होगी? बढ़ गई। कितना प्रतिशत बढ़ी? 20% बढ़ी। तो हमें पूछा है कि जनसंख्या में क्या प्रभाव पड़ा, जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा। मान लेते हैं हमें पहले कितनी थी जनसंख्या? 100 थी। तो पहले वर्ष क्या होती है? कमी होती है। इस बार क्या करना है? हमें कमी करना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। जब भी एग्जाम करो आप क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते हो, तो अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ये गारंटी लेता हूं मैं। तो देखो क्या करनी है हमें, पहले 12% की क्या करनी है? कमी करनी है। तो 12% की कमी करनी है। 100 का 12% कितना होता है? आप तो बहुत होशियार होंगे अभी तो, क्योंकि 100 का 12% 12 होता है, आपको पता है। तो हमें क्या करना है? 12% की कमी करनी है। तो क्या हो जाएगा? 88। अभी क्या हो गया? 88। अब हमें क्या करना है? अब की बार क्या कर रहा है? दूसरे साल वर्ष बढ़ा रहा है। 20% क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। लेकिन अब किस में हो रही है? यानी इस संख्या में हो रही है वृद्धि। यह तो पहले बार हो गया। अब कितनी? इतनी। उसके बाद क्या होगा? 20% की। हमें क्या करना है? 88 का 20%। 88 का 20% कितना होता है? बताएगा? नहीं बताया, निकाल भी सकते हो, आपको बताया हुआ है। 88 का 20%, 20% निकालना है हमें। परसेंट हटाने के लिए भाग में 100, 20 पंजो 100। 88 में 5 का भाग दो आप जल्दी से। 5 एकम 5, 3 38, 7 पंजो 35। कितने बच गए? 3 यानी 0.6 पंजो 30 यानी 17.6। अभी क्या हो रही है? 17.6 की क्या कर रहे हैं? हमें वृद्धि कर रहे हैं। दूसरे वर्ष क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। तो देखो 88 में 17 जो कितने हो गए? 105.6। तो हमें क्या पूछा है? क्या जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा? जनसंख्या क्या थी? पहले कितनी थी? 100। और अभी कितनी है? 105.6। तो क्या प्रभाव पड़ा? कितनी बढ़ गई? 5.6 प्रतिशत बढ़े। तो प्रतिशत पूछे तो प्रतिशत ऐसे पूछेंगे क्या प्रभाव पड़ा? तो 5.6 क्या होगा? बढ़ गई, बढ़ी हुई है। जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा है? बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 5.6। ये क्वेश्चन था, जल्दी से नोट करो। हाँ चलो नोट कर लिया होगा। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि एक थिएटर मालिक ने टिकट के मूल्य में
टिकट के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई तो थिएटर में दर्शकों की संख्या में क्या होगा? 50% की वृद्धि हो गई। तो थिएटर मालिक के आय में क्या परिवर्तन हुआ? हमें इस बार क्या पूछ रहे हैं? हमें पूछ रहा है कि एक थिएटर मालिक है। क्या है? एक थिएटर मालिक है जो क्या करता है? अपने टिकट पे क्या 20% की क्या कर देता है? कमी कर देता है। यानी मूल्य था पहले 100 रुपये था, तो इसमें 20% क्या कर दी? कमी कर दी, यानी मूल्य कम कर दिया। उसके क्या है कि थिएटर में दर्शकों की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी तो आपको पता है। तो कैसे? हमें देखना कि संख्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। थिएटर मालिक की आय में क्या प्रभाव पड़ा, यानी क्या परिवर्तन हुआ। हमें देखना कि आय बढ़ी है, घटी है, या क्या परिवर्तन हुआ, या अपरिवर्तित रही है, यह चीज देखनी है। तो क्वेश्चन देखो, आंसर देखो। थिएटर मालिक के टिकट के मूल्य में 20% की, यानी पहले कितने थी? मूल्य कितना था? 100 था। तो कितना? 20%, यानी कितने कम करने हैं? हमें कमी करनी है तो 80 हो गया। तो 80 हो गया। तो उसके बाद में क्या होता है? 50% की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। 50% की वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है? 80 पर अगर यदि 50% की वृद्धि हो तो क्या होगा? यानी 80 का 50% कितना होता है? 40। कि अपने आप में कोई भी संख्या क्या होती है? 100 होती है, 100% होती है। यानी 80 अपने आप में 100% है, इसका आधा कितना होगा? 50%। तो 50% 40 है। तो हमें क्या यही तो बोला है कि 50% की वृद्धि हो गई तो थिएटर मालिक के आय में क्या परिवर्तन होगा। तो हमें 80 का क्या हो गया? 50% 40, यानी ऐसे निकाल लो भाई, किसी को नहीं आ रहा है तो इससे 80 का 50% 2, यानी 80 में 2 का भाग दिया तो 40। यानी मैंने पहली क्लास में बताया ये परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो ये देख लो आप, 40 हो गया तो 80 + 40 कितने हो गए? 120। तो हमें क्या पूछा है? क्या थिएटर मालिक की आय में क्या परिवर्तन हुआ है? पहले कितना था इसकी? 100 थी, अब क्या हो गया? 120। तो कितने की वृद्धि हो गई? 20 की वृद्धि हो गई, यानी 20% की वृद्धि हुई है। अभी ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा, ऑप्शन क्या क्या मिलेंगे? 20% की वृद्धि, 2 नंबर आ गया 20% की कमी 3 नंबर। ऐसे अगर कोई और क्वेश्चन दे देगा क्या? दोनों दे देगा। चौथा क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं, अगर यदि 4 ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे आपको तो आपको देखना है, क्या देखना है? आपको पता है सब निकाल लेंगे 120, 80 से 100 से 120, यानी 20% निकालेंगे। अब कुछ को पता नहीं होगा कि 20% की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, यही चीज तो देखनी थी हमें। इसी जब हम क्या करेंगे, रैंक पे आने हैं हमें, तो हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? ये वृद्धि होगी तो क्या ध्यान रखना है? वृद्धि होगी, यानी पहला क्वेश्चन, पहला टिक सही होगा। तो यह क्वेश्चन था, समझ में आया? तो जल्दी से नोट करो। चलो लिख लिया है तो अगली चीज देखो, अगला स्टेप देखो। अगला स्टेप देखो, अभी देखो हमें नेक्स्ट क्या बताना है आपको। क्या जब क्या अभी तो हम अपरिवर्तित कर रहे थे, मान लो एक बार संख्या दी हुई थी कि 20% की कमी कर रहे हैं, फिर दिया हुआ था 50% की वृद्धि कर रहे हैं। तो इस बार हमें देगा नहीं, कुछ तथ्य हैं कि कौन सा आप देखो जल्दी। वर्त संभव त्रिभुज गोला
गोला, अर्धगोला, अर्धगोला, इनके अगर यदि क्षेत्रफल में बात की जाए, अगर यदि किसकी बात की जाए, क्षेत्रफल की बात की जाए, तो हम क्या करेंगे, दो बार करेंगे, दो बार वर्दी निकालेंगे। अगर यदि वर्दी दी हुई हो तो दो बार निकालेंगे, अगर यदि कमी दी हुई हो तो भी दो बार निकालेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, क्या किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, प्रत्येक भुजा को किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 4% की वृद्धि की जाए। क्या करनी है, 4% की वृद्धि की जाए, तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको क्वेश्चन से क्या है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता है पहले मैंने क्या बोला है कि वर्त दिया हो, समबाहु त्रिभुज दिया हो, आयत दिया हो, अर्धगोला दिया हो, कुछ भी दिया हो, मतलब हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल के बारे में पूछा हो तो हमें क्या करना है, ऑटोमेटिकली भी दो बार बढ़ा। अभी क्या कर रहे थे, दो वृद्धि कर रहा है 4% की, तो हमें क्या करनी है, दो बार 4% की वृद्धि करनी। अगर यदि कमी करता तो दो बार 4% की कमी करते हैं। यही तो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि पहले वाले में तो हमें दे रखा था कि पहले 4% की कमी करता है, फिर 20% की वृद्धि करता है, या फिर पहले 20% की कमी करता है, फिर 50% की क्या करता है, वृद्धि करता है। लेकिन इस बार क्या दिया हमें क्वेश्चन में, इस बार क्वेश्चन में दिया है कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या करेगा, 4% की वृद्धि की जाए, तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें वही क्वेश्चन सेम तरीका ही सेम है, वो करना है कि पहले क्या था, 100 था, तो एक बार क्या करना है, 4% की वृद्धि, तो कितने हो गए, 104। फिर हमें क्या करना है, 4% की वृद्धि, क्योंकि हमें क्या करना है, दो बार परिवर्तन करना है। जब हमें क्षेत्रफल पूछा है तो दो बार परिवर्तन करना है। अभी हम आयतन ज्ञात करेंगे तो हम उसमें 3 बार परिवर्तन करेंगे। तो आयतन अभी सामने देख लो, क्या वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्या होता है, वर्ग यानी स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर। इसका क्या होता है, डबल हो गया तो यानी कोई मीटर इंटू मीटर, तभी तो होगा मीटर स्क्वायर, यानी 2 बार होगी। तो परिवर्तन भी कितने बार करना पड़ेगा हमें, 2 बार। अगर यदि आपको दिया होगा आयतन क्या होता है, क्यूब, यानी किसी भी क्या होता है, क्यूब होता है, उसकी इकाई, आयतन की इकाई क्या होती है, क्यूब होती है। ये हम एडवांस मैथ में पढ़ेंगे, अभी हमें इतनी ज़्यादा सीखने की क्या है, आवश्यकता नहीं है। हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर यदि हमें क्षेत्रफल दिया हुआ तो कितने बार, 2 बार परिवर्तन करेंगे। अगर यदि हमें आयतन दिया हो तो 3 बार परिवर्तन करेंगे। आयतन वाले हम आगे अभी क्वेश्चन करेंगे। तो अभी देखो हमें क्या करना है, 4% की वृद्धि करनी है। तो पहले कितना था, 100, उसके बाद कितने हो गया, 104। अब क्या करना है, 104 का 4%, यानी 104 का 4% कितना होता है, हमें निकाल लेते हैं। 104 का कितने, 4% हटाने के लिए 100, 25 को 100, 104 में 100 का भाग दो, 25 का भाग दो, ऐसे भी आ रहा है 25 को 100, 25 को 100, बच्चे कितने, 4, 0, 40, 25 को 25, फिर कितना बच गया, 15, 0, 25 का 150, यानी 104 का 4% कितना होता है, 4.16। तो हमें क्या करना है, 104 फिर 4.16 कितने हो गए, 108.16 हो गया, 108.16 हो गया ना। तो हमें क्या पूछा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या था, पहले 100 था, अभी क्या हो गया, 108 हो गया, 108 हो गया, क्यों, 104 फिर 4.16, तो कितना हो गया, 108। तो क्या होगा, 8.16% की क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या हुई है, हमें ध्यान रखना है, वृद्धि हुई है, कमी हुई है, यह चीज देखना है। यह स्वाभाविक सी बात है कि क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है तो वृद्धि होगी। अगर क्षेत्रफल हम बढ़ा रहे हैं किसी भुजा को या बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, वृद्धि होगी, क्योंकि वो ज्यादा घेरागा। कि पहले क्या था, इतना था, फिर उसमें हमने बढ़ा दिए तो इतना हो गया, तो क्या होगा, हमें स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, वृद्धि होगी। तो हम देख लेते हैं वृद्धि, इस तरह ये क्वेश्चन है
16 हो गया। जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर दिया होगा तो चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ऐसा ही क्वेश्चन एक और देख लो आप। हमें क्या करना है, अभी क्षेत्रफल के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि वृत्त की त्रिज्या में 1% की कमी कर दी जाए। तो वृत्त के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो अभी हमें क्या देखना है कि वृत्त के क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या करना है, 1% की क्या कर रहा है? कमी। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था? वृद्धि की थी, अभी हम कमी कर लेते हैं। हमें वही करना है, सेम तरीका है। क्या 100 क्या है, पहले कितना है क्या वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, मान लेते हैं 100 है। फिर क्या हो गया, 1% की क्या हो गई? कमी। 1% की कमी हो गई तो कितने हो गए? 99। अभी हमें निकालना है 99 का 1%। हमें क्या निकालना है? 99 का 1%। 1% कैसे निकालते हैं अभी देखो, बहुत आसान है वैसे तो 1% निकालना, क्योंकि ये तो अगर यदि 10% निकालना है तो एक संख्या के बाद में पॉइंट, अगर यदि हमें 1% निकालना है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, अगर यदि हमें 0.1% निकालना है तो 3 संख्या के बाद में पॉइंट। ये मैंने कल पिछले वाली क्लास में बता दिया था। तो हम देखते हैं आज 99 का 1% हटाने के लिए 100, 99 100 के बाद देंगे तो कितना आ गया? 0.99 हो गया। तो 99 में 0.99 कम करना है आपको। क्या करना है? 99 में 0.99 कम करना है। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। अगर यदि आप इसको क्या है, बहुत ऐसे लोग क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। जैसे क्या करते हैं अभी क्या हो गया, ये 98 पॉइंट कितने हो गए? 98। हमें क्या करना है, इसमें कमी करनी है। 99 से कितनी कमी करनी है? 99 पॉइंट 99 करनी है। तो क्या हो गया, 0.99 कम करने के लिए कितने हो गए? 98.01 ना कि 1, 98.01 होगा, ऐसे नहीं होगा 98.1। 98.1 तो ऐसे हो जाएगा, ये 90 होगा तब होगा, क्योंकि 90 होगा तब होगा। तो अभी क्या होगा? 98.99, अभी ये हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा था कि क्षेत्रफल में क्या कमी हुई, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा? 98.1। अभी और बहुत अच्छा है, ये देखो तो कितने प्रतिशत की क्या है, कमी हुई है। तो देखो अभी कितने की कमी हुई है? 1.99% की क्या हुई है? कमी हुई है। अभी देखो आपको तो कैलकुलेशन करने में अच्छा, ये अच्छी कैलकुलेशन है, आपको गुणा भाग करना आना चाहिए। ये तो बहुत अच्छे हैं, इसमें तो माइनस करनी है, क्योंकि आपको 99 यानी 0.99 जोड़ेंगे कितने हो गए? 99 प्लस 1 100। पहले कितने थे? 100। अब कितने हो गए? 98.1 हो गया। तो देखो ये ऐसे इस तरह करना है क्वेश्चन। जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन हम बात करते हैं। नोट कर दिया होगा, चलो तो हम बात करते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी गोले या अर्धगोले का आयतन दिया हो, आयतन बेलन का, किसी भी चीज का दिया हो आयतन दिया हो तो हमें क्या करना है? 3 बार वृद्धि करनी है, लगातार 3 बार वृद्धि करनी है। तो एक क्वेश्चन हम आयतन का देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम आयतन का देखते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है। यानी अर्धगोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अर्धगोले के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? हमने पीछे क्या क्वेश्चन किया था? पीछे तो हमने स्क्वायर वाले क्वेश्चन किए थे, यानी क्षेत्रफल के बारे में कि क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल के लिए हमने क्या किया था?
2 बार कर रहे थे। अभी हम क्या करने हैं, आयतन के लिए मैंने बता दिया था कि गोला हो अर्धगोला हो किसी के लिए आयतन निकालना हो तो कितनी बार करना पड़ेगा, हमें 3 बार वृद्धि करनी पड़ेगी, लगातार 3 बार वृद्धि करनी पड़ेगी। अभी ये क्वेश्चन देखो, अर्धगोले की त्रिज्या में कितने प्रतिशत की, 20% की, यानी क्या कर रहा है 20% की वृद्धि कर रहा है। तो क्या करना है हमें, अर्धगोले के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा यही तो देखना है। तो चलो हम सोल्व करते हैं। क्या पहले कितने थे, हमें सेम करना है, तरीका चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि एक से बहुत अच्छा आसान से होता है ये। देखो पहले कितना था 100, अब क्या करना है 20% की वृद्धि करनी है, हमें कितनी बार करनी है, 3 बार करनी है। तो 20% की वृद्धि करनी है तो 100 का 20% 20, यानी कितने हो गए 120, ये एक बार वृद्धि। फिर करते हैं हम 120 का 20% कितना होता है 24, 120 का 20% कितना होता है 24, निकाल लो, नहीं आ रहा है तो आपको 120 का 20% 24, यानी परसेंट हटाने के लिए भाग में 100, 0 से 0, यानी 12 दूनी 24, यानी इसमें क्या होगा प्लस 24, इसमें क्या था प्लस 20, यानी 100 का 20%, इसमें 120 का 20%, तो कितना हो गया 144। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है क्या, कितनी बार वृद्धि की हमें, 1 बार की है, ये 2 बार की है, हमें क्या करनी है 3 बार वृद्धि करनी है। तो वृद्धि कितनी करनी है, 3 बार वृद्धि करनी है, 3 बार वृद्धि करनी है। तो देखो अभी 144 का कितना प्रतिशत निकालना है हमें, 20%। प्रतिशत हटाने के लिए भाग में 100, 20 पंजो 100, यानी 144 में 5 का भाग दो आप, कितने हो गए 5 दूनी 10, 4 4, कितने बच गए 44, 8 पंजो 40, 4.8, यानी कितने आ गए 28.8। अब कितने जोड़ने इसमें 28.8, तो क्या हो जाएगा, कितना माना हो गया 28, कितने हो जाएंगे 2 7 172, 172 हो जाएगा क्या, 172 ही होगा ना, 172 होगा। तो हाँ देखो 172 होगा, 172.8 होगा। हमें क्या जोड़ना है 28.8 जोड़ना है, तो क्या हो गया 172.8। तो पहले कितना था आयतन 100 था, अभी कितना हो गया 172.8 हो गया था। तो हमें क्या पूछा कि क्या प्रभाव पड़ेगा, यह तो हमें पता है वृद्धि होगी, क्योंकि कोई भी चीज हमें क्या कर रही है वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं तो क्या होगा वृद्धि होगी। तो कितने की वृद्धि होगी 72.8% की क्या होगी वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। तो यह क्वेश्चन था, हो गया समझ में आ गया, तो जल्दी से नोट करो। चलो तो हम अगला वाला देखते हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम, कमी कर देते हैं, कमी वाला क्वेश्चन और देख लो। एक क्वेश्चन, बेलन के आयतन में, बेलन के आयतन में 10% की क्या कर रहे हैं, 10% की कमी कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। तो बेलन के आयतन में, बेलन के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गोले बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें क्या करना है आयतन, हम पिछला क्वेश्चन क्या किया था हमने वृद्धि की थी, अभी हमें क्या करना है कमी करनी है। किसमें आयतन में, आयतन में कमी करनी है। तो कितनी बार कमी करेंगे हम 3 बार कमी करेंगे। तो मान लेते पहले कितना था 100, हमें एक ही क्वेश्चन तरीका एक ही रखना है, एक ही तरीके से करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कितने हो गए 100, 100 के मतलब कितने प्रतिशत की कमी 10, कितने हो गए 90, कितनी बार कमी होगी 1 बार। फिर 90 का 10% 9, मैंने बताया था ना अभी कि 10% निकालना तो एक संख्या के बाद में 1% निकालना, तो 2 संख्या के बाद में 0.1% निकालना, तो 3 संख्या के बाद में। तो हमें क्या 10% कितना हो गया 9, तो हमें क्या हो गई 9 की कमी और हो गई, तो कितना हो गया 81। कितनी बार कमी होगी 2 बार। अभी हमें क्या करना है 10% की और कमी करनी है। अभी देखो 81 का 10% कितना होता है आपको पता है, 81 का 10% तो बहुत आसान होता है, यानी
एक 0 से कैंसिल, यानी 8.1। हमें क्या करना है, 8.1 की कमी करनी है, ना कि वृद्धि। हमें क्या करनी है, कमी करनी है। 8.1 की कमी करेंगे तो हम कितना बचेगा, 72.9, 72.9 बचेंगे। तो 72.9 बचेंगे, क्यों, इसमें 8, इसमें क्या किया हमने, -9 किए, इसमें -10 है, इसमें -8.1। हमें पता है कि 81 का 10% कितना होता है, 8.1 होता है। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72.9 हो जाएगा। क्यों, देख लो, 10 0 1 यानी 80 1 81 हो जाएगी। हमें क्या पूछा है, आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ा, देखो कि क्या प्रभाव पड़ा, यानी 27.1% की क्या हुई है, कमी हुई है। क्योंकि ये तो पता है हमें, ये तो पता है हमें क्या कमी कर रहे हैं तो कमी होगी। तो आपको पता है कि 100 में से कितने निकालने हैं, 72.9 निकालना है। तो कितना आएंगे, 27.1 आएगा। ये आंसर होगा। जल्दी से नोट करो, अभी चलते हैं आगे की ओर। नोट कर दिया होगा। चलो, तो प्रतिशत के बारे में आज की क्लास में इतना ही होगा। तो मैं आज आपको कुछ छोटे छोटे ऐसे बता दूंगा कि हमें मल्टीपल करना कितना आसान होता है, ये बता देता हूँ। और कल हम प्रतिशत में आगे बात करेंगे कि एक की दी हुई है, किसी और की पूछेगा, यानी हमें दिया होगा कि 20% की वृद्धि हो रही है तो कितने प्रतिशत की, यानी मान दिया होगा, एक साइड प्रतिशत दिया होगा। तो हम देखेंगे कल जनसंख्या वाले क्वेश्चन देखेंगे और मतदाता वाले क्वेश्चन देखेंगे, वो क्वेश्चन देखेंगे कल वाली क्लास में। तो आज हम बात करते हैं लास्ट, हमें क्या करना है, कुछ थोड़ी मल्टीपल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अब कोई भी संख्या हो, मतलब 33 हो, 33 को 11 से गुणा करना है तो हम ऐसे निकालते हैं 11, यानी ऐसे करते हैं, कैसे, ऐसे 33 इंटू 11, 1 3 3 इंटू 3 फिर 3 कितना हो गया, 3 6 फिर 3, इस तरह तो करते हैं हम। तो आपको आज के बाद में ऐसे नहीं करना है, कोई भी, यानी 2 डिजिट, कितने, 2 डिजिट, 2 डिजिट की कोई भी संख्या हो, यानी 2 डिजिट की क्या हो, कोई भी संख्या हो, चाहे कोई भी। अब 63 को हमें 33 को 11 से गुणा करना है तो क्या होगा, 363। अब कैसे करना है आपको बताता हूँ, यानी 33 से करना है गुणा, 33 से करना है तो 3 और 3 ये हो जाएगा, एक 3 को पहले ले लो, इसको बाद में ले लो, बीच में क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है, जोड़ करना है। तो क्या होगा, 3 3 6, तो भी मान क्या आएगा, 363 ही आएगा। अभी देखो दूसरा और देख लो। अब आपको क्या करना है, आपको करना है 73 से 73 इंटू 11, 73 इंटू 11 करना है। तो आपको पता है 7 और 3, बीच में हम क्या लिखते हैं, दोनों का योग। तो दोनों का योग कितना होगा, का 7 और 3 10। तो क्या गुरुजी आज हम ऐसे लिखिए 10, नहीं, हमें ऐसा नहीं लिखना है। तो हमें ऐसे लिखना है 10 की 0, असली की 1 लाख की, जब वो असली की इस पे लगती है आगे वाले पे, तो क्या हो जाएगा 803। इस तरह निकाल के देख लो, 73 इंटू 11 यानी 73 और 73, 3 7 3 10 10 7 रहेगा 8। तो अब यही आएगा, नहीं है। अभी देखो एक क्वेश्चन और, एक और देख लो आप, एक और देखो। हम क्या कर देते हैं, अभी कर देते हैं 58 से, 58 का मल्टीपल करेंगे 11 से। ये देखो, आप करने की कोशिश करो, 2 डिजिट का आपको 11 से संख्या गुना करनी है तो ऐसे नहीं करना पड़ेगा, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, आपको बहुत आसान ट्रिक है। इसके बाद में मैं कल आपको कोई भी 2 डिजिट के बारे में मल्टीपल करोगे तो वो बताऊंगा मैं। यानी 58 को हम क्या लिखेंगे, 5 और 8, तो 5 और 8 को जोड़ने में कितना होगा, 13। तो हमें क्या करेंगे, वही बात है कि गुरुजी हम 13 तो यहाँ लिख दिया, तो आपने किया उत्तर गलत हो जाए, यहाँ वो करना नहीं, अपन बहुत समझदारी काम करना है। क्या करना है, 58 है, अपन क्या करा, दोनों संख्या ने अलग अलग लिखी, बीच लाइन क्या करा, जोड़ा, जब 5 और 8 कितना हो गया, 13 हो गया। तो 13 ना आपा क्या लिखा, 13 को तियो, असल की एक ही पर आ जाए, जब कितना हो गया, 6 3 8 638।
तो भी क्या उसी 638 यहाँ गुणा करके देख लो। 58 11 गुणा कर दो भाई, 58 और 58 8 8 5 13 3 यानी 638 यहाँ आया, 638 यहाँ। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा बताया हुआ समझ में आया होगा। तो हम इसी तरह आपको कल क्लास में बता देंगे, हम परसेंटेज की अगली क्लास में कल करेंगे तो कल हो जाएगा। तो आंधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, आंधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, नहीं मुझे जिद है आसिया बनाने की, वही जिद है मुझे आसियान बनाने की। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।